नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ के अनुसार 17 मई को बिजली विभाग के साथ पुलिस प्रशासन बिजली की उच्च क्षमता की लाइन को हटाने के लिए गई थी। इस दौरान कुछ महिला व पुरुषों ने बिजली विभाग व पुलिस प्रशासन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसी मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामावतार पुत्र छज्जूराम सैनी, धोलाराम पुत्र मोहनलाल सैनी, गुलजारी पुत्र लछूराम सैनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में करीब 20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विभाग के कर्मचारी को लाइन का कार्य करने गए थे, जिसमें स्थानीय निवासियों में रामावतार, धोलाराम और गुलजारी और कुछ अन्य आरोपी, इन लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर दिया। वहीं बानसूर में हो रही गो तस्करी को रोकने के लिए गोरक्षकों ने बीड़ा उठाया और आवारा गोवंश को पकड़कर नंदी अभयारण्य में छुड़वाने का काम किया जा रहा है। गो तस्करी की घटना को लेकर ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा सरपंच ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बानसूर से गो तस्कर गायों को भरकर गोकसी के लिए ले जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि गोरक्षक मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिस के द्वारा गोरक्षकों को डराया धमकाया जाता है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। सरपंच विजय इंदौरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है, जो नीति में परिवर्तन आया उसको दोबारा सुचारू रूप से किया जाए और गो हत्यारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरेआम बाजार में से गाड़ियां भरी जा रही हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, उसके बावजूद भी उनको नहीं रोका जाता। गोरक्षकों के ऊपर दादागिरी दिखाई जाती है, गोरक्षकों को परेशान किया जाता है। ऐसा ही कुछ थानागाजी के गोरक्षकों के साथ हो रहा है, नारायणपुर के गोरक्षकों के साथ भी ऐसा हो रहा है। ये इस तरह की जो नीति चल रही है सरकार की, ये नीति सरकार की बहुत गलत है। ये इस तरह का जो कार्य है, गोरक्षण का, गो संरक्षण का जो कार्यक्रम है, गोरक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति गुंडा नहीं होता है। गोरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति अगर पुलिस की सपोर्ट करना चाहता है, पुलिस को सूचना देना चाहता है, तो पुलिस का दायित्व तो बनता है कि कम से कम उसके बताए हुए स्थान पर जाए और उन गो तस्करों को रोके। बानसूर से 4 गाड़ियां इस तरह से हमारी अब तक भरी गई हैं, जिनकी सूचना दी गई। एक लड़की ने ऊपर से बोतलें मार मार करके और गो हत्यारों को भगाया, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और मैं राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूं कि ये जो नीति में परिवर्तन आया है 1 महीने से, इस नीति के परिवर्तन को दोबारा से सुचारू किया जाए और गो हत्यारों पर रोक लगाई जाए। गोरक्षकों को बिना वजह परेशान न किया जाए, बिना वजह इन पर मुकदमे न बनाए जाएं, वरना इसके परिणाम राजस्थान सरकार दोबारा से भोगी। अभी हमने इस समस्या के समाधान के लिए थानागाजी से और बानसूर से जो छोटे बच्चे हैं, जिनको गो हत्यारे आमतौर पर रात को पकड़ लेते हैं, उनको लेना प्रारंभ कर दिया है। अभी हमारे पास में ये पिकअप बानसूर से 6 नंदियों को लेकर के आई है और ये हमारे छिपी हैं, जो बानसूर से अब तक कम से कम 20 गाड़ियां लेकर के आ चुके हैं। करीबन 50-60 छोटे ऐसे असहाय नंदियों को अब तक नंदी अभयारण्य में पहुंचा चुके हैं। इनका हम धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि समाज के अंदर भी इस बात की चेतना हो कि जब हमने एक नंदी अभयारण्य की स्थापना कर रखी है, राजस्थान में एकमात्र नंदी अभयारण्य की स्थापना हमने कर रखी है। राजस्थान सरकार ने अब तक हर तहसील में, हर जिले में नंदी अभयारण्य की घोषणा की है, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिकल में कहीं भी स्थापित नहीं हुआ नंदी अभयारण्य। सिर्फ एकमात्र नंदी अभयारण्य जो हमने ज्ञानपुरा खुर्द खरखड़ी में देश का पहला नंदी अभयारण्य स्थापित कर रखा है, उसके लिए भी सरकार नेग्लिजेंसी दिखा रही है, उसके लिए भी सरकार लापरवाही कर रही है। ये इस तरह का सिस्टम नहीं चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ समाज से, सरकार से कि आप मदद कीजिए, इस गौमाता की मदद कीजिए, इस गौवंश की मदद कीजिए और हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं आप हमारी मदद कीजिए। और इसको सुरक्षित करने में जब हमने एक स्थान बना दिया नंदी के लिए, तो आप इसको वहां तक पहुंचवा तो सकते हैं, कम से कम गो हत्यारों को रोक सकते हैं, गो हत्यारों से खाली करवा करके इस नंदी को सुरक्षित तो कर सकते हैं। इतना तो सरकार कर ही सकती है। इतना तो गोरक्षकों के ऊपर उल्टा मुकदमा करते हैं, गोरक्षक बच्चे